राणा साहब, उल्टी पकड़ी हुई इस तरह खुद काने हो जाओगे। थैंक यू। मैडम जल्दी भागिए, अगर और गुंडे मिल गए तो बहुत बुरी तरीके से पिटूंगा मैं। लवली, ठीक हो तुम? पत्थर दियो, पत्थर। क्या मुसीबत है? छोटा पत्थर दो। इसमें से निकाल लो। बस नहीं करो, मुझे बुलेल में डालना है। मैंने लाओ। मालिक आप यहाँ? तुम क्या समझते थे तुम मेरा कड़क नोट लेके भाग जाओगे? ये तो फकीरों की रेजगारी लेके भाग जाता है। ओए साबुन वाला पानी पी के मुंह से बुलबुले निकालने वाले। ओए साबरी पे जाके मुफ्त नारी खाने वाले। ओए दूसरों की बारात अपने घर लेके जाने वाले। ओ बंदरों को पीटी कराने वाले। तुम सिर्फ बारात में पैसे लूट सकते हो, एटीएम से कैश निकालना तुम्हारा काम नहीं। नहीं पापा नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इसका कोई कसूर नहीं है। आपको क्या लगता है मैं इस 2 टके के आदमी के साथ भागूंगी? इस भूखे नंगे आदमी के साथ जो खुद तो खा नहीं सकता, मुझे कहाँ से खिलाएगा? नहीं पापा नहीं, इसका स्टेशन पे कोई और इंतजार कर रही है, ये उसके साथ भाग रहा है, मेरे साथ नहीं। हाँ मालिक, मेरा कोई इंतजार कर रही है। अगर मैं नहीं गया तो वो किसी और के साथ निकल जाएगी, और मुझे कपड़े भी बदलने क्योंकि मेले हो चुके मालिक। ठीक है, तुम इस वक्त मुझे लानती लग रहे हो, तुम जा सकते हो। राणा साहब तुम जाओ लवली। राणा साहब क्या है? उसे भेज दिया, फिर तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे, झाड़ू देनी पड़ेगी, कपड़े धोने पड़ेंगे। खुदा की कसम। हाँ जी। छाया, देखो छाया, आ गया तुम्हारा पुराना सरमाया। कहाँ हो छाया? इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरी छाया की। कहाँ हो छाया तुम? आ जाओ छाया, आ जाओ। मैं वो उत्कर्ष हूँ जिसने अपनी अच्छे दोस्त को धोखा दिया, सिर्फ तुम्हारे पापा को बचाने के लिए। हो सके तो अपने पापा और देविया को मिला देना। पापा, बोलो पापा के पिल्ले। मुझे भूख लगी है। बेटे इस वक्त मेरे पर टका भी नहीं, अभी हवेली आने वाली है, तुम भी तैयार हो जाओ, वही जाके दोनों बाप बेटे मुफ्ता तोड़ेंगे, ठीक है? पैर नहीं छोड़ो, नाफ उतर गई हो ठीक है। तुम्हारी मजाक की आदत गई नहीं अभी तक। मजाक नहीं की, तुम्हारी बेइज्जती। वैसे ये बेटा तुम्हारा है? आप क्या समझे, कुरानदाजी भी निकला। वैसे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। उम्मीद तो आपसे भी नहीं थी, लेकिन मुफ्ता खा के आज तक आप भी मनुष्य हैं। हाँ। वैसे तुमने बताया नहीं और वो बच्ची लेके निकल गए, तो बाकी बातें घर पे करेंगे, ठीक है? हवेली में आ जाओ। आ जाओ। अरे जल्दी चलो, क्या थक गए?
वैसे एक काम तुमने बड़ा अच्छा किया, वो क्या? जो चश्मा उतार दिया और बाल भी सही कर दिए, वरना तुम्हारे बाल तो पुराने प्रोफेसर की तरह लग रहे थे। वैसे आपको भी शर्म आनी चाहिए। क्या? कम से कम रक्षा ही करा लेते, बच्चा साथ पैदल लेकर आ रहे हो। अरे मैं क्या करूं, राणा साहब ने पैसे दिए थे, उसका मैंने इजी लोड डलवा लिया। आइए चलिए। राणा साहब वो आ गए। बदबू तो बता रही है कि बहुत कोई बड़ी चीज आई है। मालिक, अरे तुम आओ 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 लवली सिंह, बहुत खुशी हुई तुम्हारा लांती चेहरा देख के। मालिक, मैं तो समझा था कि आप कुत्ते की मौत मर गए होंगे, लेकिन आप तो ढीठ के बच्चे की तरह अभी तक जिंदा हैं। मर तो मैं बहुत पहले गया हूं लवली सिंह, बस अपने करतूतों की वजह से जिंदा हूं। तुमने देविया के बारे में नहीं पूछा? मैं पूछने वाला था मालिक, लेकिन आपको बहुत जल्दी आपने खुद ही बता दिया। दिव्या मैडम तो लांडी में अपने शौहर के साथ खुश होंगी, 10-12 बच्चे भी हो गए होंगे, मनसूबाबंदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा उन्होंने तो। दिव्या बीवी ने अभी तक शादी नहीं की। इस ढीलेपन की वजह मालिक? अगर तुम्हें बताया तो तुम्हारी हंसी निकल जाएगी बेटा। मैडम, बॉडीगार्ड लवली सिंह रिपोर्टिंग। मैडम, मैं रोजाना अपनी बीवी को कहा करता था कि मैडम को कोई हड हराम शौहर ही मिलेगा। मालिक, आपने इनकी शादी क्यों नहीं की? लोड शेडिंग की वजह से। लोड शेडिंग की वजह से? लोड शेडिंग की वजह से इसके लिए कोई हडहराम ढूंढ ही नहीं सका बेटा। तुम्हारा बेटा नहीं आया? मेरा बेटा कहाँ है? मुझे क्या पूछ रहे हो, मेरे पास रखवाया क्या? मालिक, माफी चाहता हूं, मैंने अपने बच्चे का नाम आपके नाम पर ही रखा है, ताकि कभी फंसो तो आप ही फंसो। शाबाश, गुड जोक बेटा। बेटा सरताज, अरे आजा मेरा बेटा, वाह वाह, बिल्कुल मुझ पे गया है। हाँ जिस तरह देविया मुझ पर गई है। बेटा वो देखो देविया आंटी, हेलो बोलो। देविया ने तुम्हारे पापा की जान बचाने के लिए झूठ बोला। अगर मैं नहीं गया तो वो किसी और के साथ निकल जाएगी, और मुझे कपड़े भी बदलने क्योंकि मेले आ चुके हैं मालिक। ठीक है, तुम इस पर मुझे लानती लग रहे हो, तुम जा सकते हो। राणा साहब तुम जाओ लवली। राणा साहब क्या है? उसे भेज दिया, फिर तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे, झाड़ू देनी पड़ेगी, कपड़े धोने पड़ेंगे। खुदा की कसम। हाँ जी। चंचल जी, तुम जाओ इसके पीछे स्टेशन, कोई लड़की हो तो इसको छोड़ देना, और लड़की ना हो तो इसे जान से मार देना। जाओ। आप कोई काम खुद भी कर लिया करो। जाता नहीं, जा रहा हूँ। तुम मेरे मोबाइल में तो कार्ड डलवाते नहीं हो, और ऊपर से मुझसे शिकायतें कर रहे हो कि मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ। और हाँ, उस दिन मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, दिव्या के मोबाइल से मिस कॉल दी तो तुम उसी को मैसेजेस करने लग गए। ये क्या बात हुई? नहीं बात करनी मुझे तुमसे, पहले कार्ड डलवा के दो मुझे। माया, माया मेरी बात सुनो। क्या हुआ, क्यों घबराई हुई हो? हम कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। तुम मेरी बात गौर से सुनो, तुम फॉरेन स्टेट्स चले जाओ। क्यों, मुझे वहाँ जाकर क्या चाय का स्टॉल लगाना है? नहीं यार, लवली की जान खतरे में। पापा ने अपने बंदे पीछे भेजे कि अगर वहाँ छाया नहीं हुई तो वो उसको मार देंगे। तुम फौरन बस स्टैंड पर जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। मैं खुद लवली से बात कर लूंगी, बस तुम वहाँ जाके मुझे फोन करना, ठीक है? बट मैं कैसे जाऊंगी? दरवाजे से। और कैसे? बस तुम जाओ। अच्छा ठीक है, ओके। जाओ। अगर मैं ठीक वक्त पर ना पहुंचती तो लवली सिंह मेरे मुगालते में किसी और भी कारण को छाया समझकर ले जाता।
भाईजान इतनी देर से लड़की को भगा रहा था, मुझे पहले बोलते मैं ब्रेक मार लेता। अगर ट्रेन का मसला नहीं होता तो तुम्हारी बस में कभी ना बैठता। अगर वक्त पे मुझे ट्रेन मिल जाती तो मैं तुम्हारे मुंह पे फूटता भी। साहब बस स्टॉप पे माया आई है। हमेशा छुप छुप के हिरोची की तरह देखती रही, आखिरकार सामने आ ही गई। लेकिन लवली, ठीक है साहब, ठीक है। फिल्म में तो माया गले मिली थी। वो सलमान खान था, तुमसे कौन गले मिलेगा छिछोरे, तुम तो नहाते भी नहीं हो। अच्छा तो फिर आ जाओ। इसे क्यों फेंक दिया? इसे बेच के तो दोपहर की रोटी का आसरा होगा। अच्छा मालिक, अगर आप जिंदा रहे तो फिर मिलने जरूर आऊंगा। मैं बहुत ढीठ का बच्चा हूँ, मैं हमेशा तुम्हें जिंदा ही मिलूंगा। अरे मेरा बेटा, आजा अपने बाप के पास, आजा अपने बाप के पास। बेटा, आंटी को जाके बाय बोलो। क्या आप मेरी मम्मी को माफ नहीं कर सकती? तो मैंने उन्हें कब का कर दिया। हाँ, सिर्फ एक ही बात का अफसोस था, उन्होंने मेरे पीस पर डाका डाला, बस। क्या मैं आपको माँ बोल सकता हूँ? हाँ। तो फिर आप मेरी माँ बनकर मेरे साथ चलो ना। सरताज, मेरे दिल की बात मत करो। सॉरी कहो आंटी से, सॉरी कहो, कहो सॉरी। मालिक, बिल्कुल सच बोल के गया है वो। मैं ही पागल का बच्चा था जो तुम दोनों के छिछोरेपन को पहचान नहीं पाया। बेटा, मेरी बच्ची से शादी करोगे? मालिक, मेरी तो लॉटरी खुल जाएगी मालिक। शादी के 2 दिन बाद तुम्हारी आंखें भी खुल जाएंगी। इससे पहले कि ये किसी और के साथ भाग जाए, इसको ले जाओ। शुक्रिया मालिक। लवली, मालिक, मेरी बच्ची को लेके जा रहे हो बेटा, मुझे कम से कम गुटखा ही खिला दो। मालिक, एक बच्चा होने से पहले बोलते तो पूरी पान की दुकान खुलवा देते। बहुत बड़ा लानती है तू यार। सरताज, आओ। और लवली को पता ही नहीं चला कि दिव्या ही छाया है। ये बॉडीगार्ड की कहानी थी। दोस्तों, बॉडीगार्ड बनो, नौकरी भी मिलेगी और छोकरी भी। Q Mobile E950 Wi-Fi touch phone. सब